जैसे ये ग्लास का सरफेस है, इसके नीचे मैंने पॉलिश कर दी, हाँ पर कोई लाइट रे इंसिडेंट हो रही है, हाँ इंसिडेंट हो रही है, तो वो उसी मीडियम में या उसी डायरेक्शन में वापस चली जाएगी। ये होता है रिफ्लेक्शन ऑफ हम्म लाइट। इसमें होता है नॉर्मल। हम्म ठीक, ये हो गया कोई नॉर्मल। हम्म ठीक है, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, ये इंसिडेंट रे और ये हो जाएगी ये रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्शन हाँ, बीच में होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस स्मॉल आई, एंगल यहाँ ऑफ, पर होता है एंगल हाँ ऑफ रिफ्लेक्ट स्मॉल आर। हम्म ठीक है, अब इस मिरर को पकड़ के कैसे भी घुमा दे, टेढ़ा मेढ़ा कैसा भी मिरर हो अपने पास, चाहे स्फेरिकल हम्म मिरर हो या मिरर हो, कैसा भी मिरर हो, सब मिरर के लिए ये रूल अप्लाई होता है, सारे मिरर के लिए अप्लाई होगा ये। ठीक है, ठीक है। कैसा भी पॉलिश सरफेस हो, हर पॉलिश सरफेस के लिए अप्लाई होता है। तो इसके कुछ रूल्स होते हैं कि जैसे रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो रिफ्लेक्शन क्यों हो रहा है, हम्म रिफ्लेक्शन अगर होता है तो उसमें कौन कौन से रूल फॉलो होते हैं। इसमें जो पहला रूल है वो होता है आई इज इक्वल टू आर, मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये इक्वल होना चाहिए। दूसरा रूल ये होता है कि ये तीनों तीनों मीन्स इंसिडेंट रे, नॉर्मल और अपने रिफ्लेक्टेड रे, तीनों एक ही प्लेन में प्रेजेंट होनी चाहिए, अलग अलग प्लेन हम्म नहीं होना चाहिए इनका, एक प्लेन होनी चाहिए इनकी। आगे बात समझ में, ठीक है ना, हम्म ये रूल होना चाहिए इसके अंदर। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं इमेज की, कि इमेज कैसे बनती है। पहली चीज इमेज की बात कर लेते हैं। हम्म ठीक है, इमेज का मतलब होता है अपनी शेप। किसी भी मिरर के अंदर के सामने अपन खड़े होते हैं, उसमें अपनी शेप बन जाती है, उसको अपन इमेज बोलते हैं। वो शेप ही इमेज होती है। ठीक है, अब इमेज होती है दो टाइप की, एक तो होती है रियल और एक इमेज एक होती है वर्चुअल। नहीं। हम्म एक रियल एक वर्चुअल। रियल इमेज जो होती है वो होती है हमेशा इनवर्ट, हम्म उल्टी। ठीक है, और वर्चुअल इमेज जो होती है वो होती है इरेक्ट, हमेशा सीधी। ठीक है, सीधी। ठीक है, रियल इमेज इन्वर्ट ठीक है। होती है, वर्चुअल होती है इरेक्ट। ठीक है ना, अब इन्वर्ट जो इमेज बनती है, रियल जो इमेज बनती है, इसको अपन स्क्रीन पे सीन कर सकते हैं। स्क्रीन पे हम इसको सीन कर सकते हैं, स्क्रीन पे देख सकते हैं, जैसे व्हाइट हम्म बोर्ड हो गया, कोई दीवार हो गई, कोई गत्ता हो गया, प्लाई बोर्ड हो गया, कुछ भी, उसके ऊपर अपन रियल इमेज को फाउंड कर सकते हैं, रियल इमेज को ऑब्टेन कर सकते हैं। और वर्चुअल इमेज जो होती है उसको अपन स्क्रीन के ऊपर फाउंड या ऑब्टेन नहीं कर सकते। ठीक है ना, इसको सिर्फ अपन सपोज कर सकते हैं कि वहां से या लाइन खींच के ड्रॉ कर सकते हैं कि ये वर्चुअल इमेज है, रियल इमेज नहीं है। रियल इमेज को स्क्रीन पे अपन देख सकते हैं, मिल जाएगी स्क्रीन पे, वर्चुअल स्क्रीन हम्म पे नहीं मिलेगी। ठीक है, अब अपने पास एक चीज तो होती है रिफ्लेक्शन, एक चीज होती है अपने पास रिफ्लेक्शन, और दूसरी अपने पास होती है रिफ्रैक्शन, दूसरी होती है रिफ्रैक्शन। ठीक है, बाद जिस पॉइंट पे प्रिंसिपल एक्सिस पे जितनी भी लाइट रेज हैं वो रियल में मिले या एक्चुअल में मिले, रियल में मिले या एक्चुअल में मिले, ठीक है, वहां पर तो बनती है रियल इमेज। और हम्म अपने को मिलती हुई अपीयर हो या मिलती हुई अपने को आभास हो कि भाई यहाँ पर मिल रही है, ठीक है ना, अपीयर, हम्म ठीक है ना, वहां पर बनती है वर्चुअल इमेज। तो रियल इमेज तो वहां बनेगी जहां पर लाइट रे एक साथ आके रियल में मिलेगी, और वर्चुअल इमेज वहां मिलेगी, वहां बनेगी जहां हम लाइट रे को पीछे एक्सटेंड करके और एक जगह मिलाते हैं। ठीक है ना, एक जगह मिलाते हैं। ठीक है, अब इसका मैं एक एग्जांपल दूंगा थोड़ा सा, ठीक है ना, इसको भी मिटा दो ना। लिखूं क्या मैं इसको? नहीं, वो तो रिकॉर्डिंग में हो जाएगा ना। ना लिखने की जरूरत नहीं, रिकॉर्डिंग हो जाएगा, बाद में ठीक। देख लेना चाहिए। ठीक। मतलब वर्चुअल इमेज को तो स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते, रियल इमेज को स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, वर्चुअल इमेज बनती है लाइट रेज को पीछे एक्सटेंड करके मिलाने पर, और रियल इमेज जो है वो बनती है लाइट रेज रियली में एक पॉइंट पे मिलेगी। ठीक है, तो जैसे मैं स्पेरिकल मिरर की बात करूं, तो स्पेरिकल मिरर होते हैं दो टाइप के। ठीक है, एक बार मैं थोड़ा सा समझा देता हम्म हूँ। एक होता है कॉनकेव और एक होता दूसरा है कौन सा होता कॉन्वेक्स। है, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर जो है इससे बनती है रियल इमेज, और कॉन्वेक्स मिरर जो इससे है बनती है इससे बनती है वर्चुअल। वर्चुअल इमेज। ठीक है।
ठीक है, वर्चुअल इमेज। अब कैसे बननी, कैसे वो देख कि रियल इमेज ऐसे बनती है, वर्चुअल इमेज ऐसे बनती है। जैसे ये अपना स्पेरिकल मिरर है, स्पेरिकल मिरर का ठीक है, ये होती है बीच में प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, मिरर क्या होता है, सब पता है नहीं? हाँ। ठीक है, अब यहां मैंने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, ये मान ले मैंने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया है। अब इससे बहुत लाइट रेज निकलेगी, एडी से लेके चोटी तक। अपन केवल एक या दो लाइट रे की बात करेंगे। यहाँ से एक लाइट रे चली, वो इसके फोकस से इंटरसेक्ट करेगी, यहाँ पर फोकस पॉइंट मान ले उससे इंटरसेक्ट होगी। दूसरी लाइट रे जो है वो इसके पोल, इसको पोल बोलते हैं, ठीक है, पोल के ऊपर आएगी डायरेक्ट, और वो इधर कहीं ना कहीं एक्सटेंड कर देगी, ये सॉरी इंटरसेक्ट कर देगी कहीं ना कहीं। यहाँ इसने इंटरसेक्ट कर दिया, यहाँ इमेज बन गई, ये इमेज बनेगी, ठीक है। अब ये और इमेज बन उल्टी, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट सीधा, इमेज उल्टी बन गई। आगे ना बात सुन में, ठीक है। अब यहाँ लाइट रे एक्चुअली मीट हो रही है, पॉइंट इसको अपन वर्चुअल इमेज न बोल के रियल इमेज बोलेंगे कि ये इमेज रियल इमेज बन गई यहाँ पर। में और अब कौन, तो ये रहा अपना कॉन्वेक्स मिरर, हाँ, बीच में रिप्रिंट, ऑब्जेक्ट से लाइट रे चलेगी, ऊपर की तरफ जाएगी, ये लाइट रेज का रूल होता है, ऊपर की तरफ जाएगी। यहाँ से पोल पॉइंट पे लाइट रे आएगी, साइड में एक्सटेंड हो जाएगी, क्योंकि इधर तो पुलिस है तो लाइट रे बाहर तो निकल नहीं सकती, वापिस इधर ही थोड़ा साइड में बैंड हो जाएगी। अब अपने को इमेज बनानी है इसकी, तो इमेज बनाएंगे हम लाइट रेज को पीछे एक्सटेंड करके, जैसे कि ये ऊपर चली गई लाइट रे, तो इसको पीछे एक्सटेंड कर दे, ये लाइट रे नीचे आ रही है, इसको डॉट लाइन से यहाँ इमेज बन गई। अब ये इमेज बनेगी सीधी, जिधर इमेज बनती है वहां हम एरो का सिंबल लगा देंगे। अब ये इमेज तो है अपने पास रियल, और ये इमेज अपने पास है वर्चुअल। वर्चुअल तो इस इमेज को क्या है, इस इमेज को हम स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते, हम ऐसा नहीं कर सकते कि वो दीवार पे बन जाएगी, अगर ये रियल में कोई प्रैक्टिकल या प्रयोग अपन करें तो, ठीक है ना। तो ये इमेज है ना, ये वर्चुअल इमेज होती है, क्योंकि ये यहाँ पर लाइट रे एक्चुअल में नहीं मिल रही है, हम इनको पीछे एक्सटेंड करके इंगेज करके फिर मिलाते हैं, और यहाँ पर लाइट रे एक्चुअल में मीट हो रही, अपने कुछ नहीं किया, लाइट रे आई टकराई कट गई, बस बात खत्म। और यहाँ लाइट रे एक्चुअल में मीट नहीं हो रही, ठीक है ना, यहाँ लाइट रे को हम पीछे एक्सटेंड करके मिला रहे हैं। आगे ना बात समझ में, तो ये होता है इमेज का फॉर्मेशन, इस तरीके से इमेज जो है वो बनती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक ना, छोटी मोटी बातें हैं, ठीक है, कोई एग्जाम में पूछेगा नहीं इनको, फिर भी अपने को पता होना चाहिए, ठीक है। अब देख आगे की बात, ये तो बस बेसिक में चाहिए, जैसे ये वो लेंस फॉर्मूला उनमें वो डेरिवेशन होता है तो उसमें, हाँ ये बेसिक बेसिक चीजें, ठीक है, रे डायग्राम की बेसिक चीजें है खाली, और कुछ नहीं। अच्छा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ, डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ये पता है ना क्या क्या होती है, यू वी एफ आर? नहीं। हाँ ठीक है, देख जैसे मान ले कोई स्पेरिकल मिरर है मेरे पास, स्पेरिकल मिरर, किसी ग्लास को काट के, ग्लास के गोले को, स्पेयर को काट के उसके बाहर या इंटरनल साइड में पॉलिश कर देंगे अपन, तो वो बन जाएगा स्पेरिकल मिरर, ठीक है ना। जैसे कोई कर्व्ड सरफेस अपने पास, उसको अपने पॉलिश कर दिया, वो स्पेरिकल मिरर बन गया। लेकिन वो हाँ, तो इतना ज्यादा वो कर्व्ड नहीं होता कि एकदम से ऐसे घूम जाए, थोड़ा बहुत मामूली हाथ में छू के देखेंगे ना अपन, तब अपने को पता चलेगा कि ये थोड़ा मुड़ा हुआ है, बैंड है, बाकी उसके ऊपर कोई ऐसा वो इतना नहीं होता कि वो बहुत ज्यादा कर्व्ड होता है। बोर्ड पे तो हम इसलिए बना देते हैं उसको, ताकि हमारे प्रैक्टिकल में और में मतलब समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब देख, ठीक है, ये है मेरे पास कोई स्पेरिकल मिरर, स्पेरिकल मिरर में कौन सा है, ये बाहर की तरफ पॉलिश कर देंगे तो
कॉन्वेक्स। कॉनकेव या कॉन्वेक्स? बाहर की साइड कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स, और अंदर की साइड करेंगे तो कॉनकेव। ये कौन सा है? कॉनकेव। और ये कॉन्वेक्स। तो कॉनकेव, ये ये कॉनकेव है। कॉन्वेक्स, उल्टा बोल गए। हाँ ठीक है ना, बाहर की साइड पॉलिश करेंगे वो कॉनकेव होता है, अंदर की साइड पॉलिश करेंगे वो कॉन्वेक्स होता है। वो कॉन्वेक्स होता है, ठीक है। हाँ, जैसे बाहर उभरे हुए सरफेस से पॉलिश कर देंगे वो तो कॉनकेव, और अंदर की साइड दबे हुए भाग जो पार्ट पे पॉलिश कर देंगे वो हो जाएगा कॉन्वेक्स। ठीक है। ठीक है ना। अब जैसे मैं मान ली यहाँ खड़ा हूँ, मैं यहाँ खड़ा हूँ और ये कॉनकेव मिरर इस तरीके से है, ठीक है, तो हम्म। ये कॉनकेव सरफेस हो ये इसका कॉनकेव सरफेस हो गया, हम्म। ठीक है। और आगे से अगर जो सरफेस है वो ऐसे उभरा हुआ हो, ठीक है, वो हो जाता हम्म। है अपना कॉन्वेक्स। दबा हुआ कॉनकेव, उभरा हुआ या फैला हुआ कॉन्वेक्स, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके बीच में होती है प्रिंसिपल एक्सिस, हम्म। ये होती है प्रिंसिपल एक्सिस, ये दिखती नहीं है अपने को। किसी भी मिरर में जितनी भी लाइंस होती है, जितनी भी ये जैसे कि लाइट रेज एक होती बार है, और कॉन्वेक्स लेंस बनाना, मिरर बनाना कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स मिरर, हाँ। ये कॉन्वेक्स मिरर लेफ्ट साइड की तरफ हो जाएगा। इसकी पॉलिश इधर। आउटसाइड नहीं हो सकती? अब इसको पकड़ क्या? के उल्टा कर देंगे ना आवाज अपन, नहीं आई, तो आवाज कॉनकेव नहीं बन आई। जाएगा। एक बार वापस बोलना, आवाज ही नहीं आई। अभी आएगी क्या आवाज? हाँ अब ठीक है। इसको पकड़ के उल्टा कर देंगे ना अपन, तो कॉनकेव बन जाएगा वो। हाँ तो बाद जैसे, में पॉलिश भी तो, हाँ पॉलिश बता। आउटसाइड होनी चाहिए थी। हाँ ये ऐसे। ये गलत होता है, ये ऐसे नहीं ये होता क्या? यहाँ होता है, ये भी होता है, एक ही बात है। हम्म। इसको कौन सी कैसे भी साइड कर दो। होता है पॉलिश? ना 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 ना, बाहर की तरफ देख, इसमें देख अंदर की तरफ है, हाँ। इसमें अब ये इसमें बाहर नीचे की वाला तरफ है। जो है, ये भी कॉनकेव है नीचे नीचे वाला। कॉनकेव और ये कॉन्वेक्स है। मतलब आउटसाइड पॉलिश का मतलब है। आओ, हाँ आउटसाइड, आउटसाइड का मतलब कॉनकेव, इनसाइड पॉलिश का मतलब है, इनसाइड का मतलब मतलब दबे हुए। कॉन्वेक्स। हाँ, दबे हुए पार्ट पे पॉलिश कर देंगे ना, वो तो बन जाएगा कॉन्वेक्स। हाँ। हम्म। उभरे हुए पृष्ठ पे या फैले हुए पृष्ठ पे पॉलिश कर देंगे, सरफेस पे पॉलिश कर देंगे, वो बन जाएगा कॉनकेव। कॉनकेव। ठीक है। हाँ, अब तो वो तो बोलेगा सर इसको ऐसे करना, अब ऐसे कर दिया मैंने, मान ले, हम्म। ठीक है, ऐसे करके पॉलिश अंदर कर दी मैंने, हम्म। तो भी कॉन्वेक्स ही कॉन्वेक्स ही हो रहेगा, गई। कॉन्वेक्स ही वर्चुअल होगा। इमेज ही होगी इसमें। हाँ, वर्चुअल इमेज होगी। और ये कॉनकेव है, ठीक। अब इसको मैंने ऐसे कर दिया, मान ले ऐसे कर दिया, हाँ। और पॉलिश बाहर कर दी, हाँ पॉलिश तो अप्लाइड ये कर दी, तो ये कॉनकेव ही होगा। कॉन्वेक्स रहेगा, कॉनकेव ही होगा, हाँ। ये कॉन्वेक्स नहीं हो सकता। ठीक है। ठीक है, इनको घुमाओ जरा, कैसे ही पकड़ के, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कैसे ही घुमाओ, ठीक है। अगर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कैसे भी घुमा दो। पॉलिश से ही मतलब है। पॉलिश से मतलब है, वेरी वेरी गुड वेरी गुड, पॉलिश से मतलब। अब ये होगी प्रिंसिपल एक्सिस, हम्म। ठीक है ना, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस में यहाँ होता है इसका मेन फोकस या फोकस पॉइंट, ठीक है, यहाँ होती है इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना, इसको अपन बोलेंगे सी, हम्म। सेंटर ऑफ कर्वेचर। और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो डिस्टेंस है वो होती है आर, आर को बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। ध्यान रखना, डिस्टेंस हमेशा पोल से कैलकुलेट होती है हम्म। यहाँ बीच में पोल होता है, पोल से ही डिस्टेंस कैलकुलेट होगी, ठीक है। ये एफ है, ये है मेन फोकस, और एफ से जो डिस्टेंस होगी वो होगी स्मॉल एफ, ये हो जाएगी फोकल लेंथ, ठीक है। तो यहाँ पे सी मोलाई। जो है वो होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर, ठीक है। ठीक है। आर फो जो है एफ। वो होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर, हम्म। रेडियस ऑफ कर्वेचर। उसके बाद में एफ जो है वो होती है फोकल लेंथ, फोकस। फोकल लेंथ। फोकल लेंथ। कैपिटल एफ जो है वो होता है मेन फोकस,
मेन फोकस या फोकस पॉइंट। तो ये जो ठीक है, फोकल फोकस लेंथ है ये पॉइंट कहाँ पे डिनोटेड किया आपने? ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले, और ये स्मॉल एफ, फोकस मेन पॉइंट? ये फोकस है, ये पॉइंट है ना, जो पॉइंट है जो मैंने यहाँ कर रखा डिनोट, ये पॉइंट, तो हो गया मेन हाँ मेन फोकस। पॉइंट होता है फोकस, और बाद में वहां तक हाँ, होती है वो फोकल लेंथ। फोर लेक लेंथ, लेंथ हाँ मिरर ये से, इतनी। मिरर के पोल से लेके जैसे 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर फोकल लेंथ। ठीक है। आर हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर, सी सेंटर ऑफ कर्वेचर, उस पॉइंट का नाम तो है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और उस डिस्टेंस का नाम है रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है। ठीक है ना, कि अपन जाते हैं मंडावा मोड़ पे जाओ, तो पॉइंट का नाम तो हो गया मंडावा मोड़, और तेरे घर से मंडावा मोड़ की डिस्टेंस है वो होगी डिस्टेंस बिटवीन मंडावा मोड़ एंड होम। ठीक है ना, तो उस डिस्टेंस ठीक। का नाम तो रेडियस ऑफ कर्वेचर, और उस पॉइंट का नाम है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है। ठीक है, और डिस्टेंस जो मिरर से कैलकुलेट नहीं होती, मिरर के मिड पॉइंट या पोल से कैलकुलेट होती है। ठीक है ना, मिड पॉइंट या पोल से ही कैलकुलेट होगी। आगे ना बात समझ में? हाँ। ठीक है। अच्छा, ऐसा ही होता है उसमें कॉन्वेक्स में, कॉन्वेक्स में भी यही सिस्टम होगा। ठीक है ना, उसमें उल्टी साइड में हो जाएगा। कॉन्वेक्स में अगर बात करें ना अपन, तो ये हो गया कॉन्वेक्स तो मिरर, पॉलिश इनसाइड हो जाएगी बाद में। और उसमें यहाँ होगा फोकस पॉइंट, और यहाँ होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये हो गया पोल, पोल से इसकी जो डिस्टेंस है वो हो गई स्मॉल एफ, और इससे जो डिस्टेंस है वो हो जाएगी कैपिटल आर। ठीक है, ये डिस्टेंस हो जाएगी कैपिटल आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब इनको याद रखना है कि स्मॉल एफ तो फोकल लेंथ है, कैपिटल एफ मेन फोकस है, कैपिटल आर रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ठीक है ना, पी पोल है, सी हो गया हम्म। सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये सारे पॉइंट्स होते हैं, इनके नाम होते हैं। ठीक है, ये हो गई प्रिंसिपल एक्सिस, बीच में जो लाइन खींची है प्रिंसिपल एक्सिस हाँ। हो गई। ठीक है, आ गया ना समझ में यहाँ तक? हाँ। अब आर और एस में रिलेशन होता है एक। किसी भी मिरर के लिए आर और एस में एक रिलेशन होता है, कि मिरर के लिए आर और एस में रिलेशन। ठीक है ना, आर और एस में रिलेशन वो एग्जाम में आता है। रिलेशन बिटवीन कैपिटल आर एंड स्मॉल एस, कैपिटल आर एंड स्मॉल एस। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एग्जाम में आता है। ठीक है, अब देख यहां से रिलेशन जो है वो होता है आर इज इक्वल टू एफ, रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो फोकल लेंथ की 2 टाइम होती है, और एफ इज इक्वल टू हो जाएगा r/2, एफ इज इक्वल टू r/2। आ रही है ना आवाज? हाँ। हाँ ठीक, अब ध्यान से देखना। जैसे मेरे पास कोई मिरर है, जैसे ये मिरर है मेरे पास, मैंने बाहर की तरफ पॉलिश कर दी, कौन सा मिरर हो गया है? आउटसाइड की थी तो कॉनकेव। कॉनकेव, वेरी गुड, ये कॉनकेव मिरर हो गया। ठीक है, हम्म। यहां से कोई लाइट रे चल रही है एक, जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है ना, वो हमेशा फोकस पॉइंट से इंटरसेक्ट होती है, इस बात को याद रखना है। ये ठीक है। फोकस पॉइंट कैपिटल एफ से इंटरसेक्ट होती है। ठीक है, अब ये लाइट रे आई, ठीक है, ये लाइट रे हो जाएगी इंसिडेंट रे, ये इधर आ गई, ये हो जाएगी रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, और बीच में होता है नॉर्मल, ये हो गया नॉर्मल। हम्म। यहां तक कोई दिक्कत? हाँ। ये हो गया नॉर्मल सी, मैंने इस पॉइंट को ले लिया एम, इस पॉइंट को मैंने एम ले लिया। ठीक है ना, ये पॉइंट एफ है ही, इसको मैंने एम सपोज कर लिया कि ये पॉइंट एम है। ठीक है, अब ध्यान से देखना, इसमें सी एम जो है वो तो हो गया अपना नॉर्मल,
ठीक है, एफ एम इन रिफ्लेक्टेड रे और ये हो गई इंसिडेंट रे। ठीक है, अब इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में यहाँ एंगल बनता है एंगल ऑफ इंसिडेंट स्मॉल आई, यहाँ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन स्मॉल आर, जो मैं पढ़ा चुका हूँ आते ही सबसे पहले ये टॉपिक स्टार्ट किया था। हाँ नॉर्मल, ठीक है, और इंसिडेंट रे के बीच में एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब फोकल लेंथ से इस पोल की डिस्टेंस जो है वो होती है स्मॉल एफ। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल की डिस्टेंस क्या होती है, कैपिटल आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये हम पढ़ चुके हैं इससे पहले वाले टॉपिक में। हाँ। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब इसको आपको पता है, अपने को पता है कि जहां पर रिफ्लेक्शन होता है, जिसमें भी रिफ्लेक्शन होता है, जहां भी रिफ्लेक्शन होगा, जहां भी रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है, वहां पर I इज इक्वल टू आर होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। पता नहीं इस बात का? हाँ ठीक है, अब I और R को अपन थीटा के इक्वल मान लेते हैं कि ये थीटा एंगल के इक्वल है, तो यहां भी थीटा एंगल सपोज कर लिया मैंने और यहां भी मैंने थीटा एंगल सपोज कर लिया, तो दोनों थीटा एंगल के इक्वल हैं। ठीक है, आगे ना बात समझ में। अब ये एंगल मान ले थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। ठीक है, जेड पता है ना, हाँ। इसको तो मैथ का है। हाँ ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। अल्टरनेट एंगल नहीं है क्या दोनों? ठीक है हाँ ना, है। ये थीटा तो ये भी थीटा, दोनों अल्टरनेट एंगल है। ठीक है, अब देख, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 2 थीटा। ठीक है, ये एंगल कितना हो जाएगा, हाँ 2 थीटा। 2 थीटा। पता नहीं इस बात का? नहीं पता? नहीं पता है। ठीक है, द सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। अच्छा, इसको भी थीटा मान सकते हैं अपन, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा और ये एंगल हो जाएगा अपना 2 थीटा। एक ही बात है, देख ये थीटा है तो ये थीटा हो गया, तो इसका सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, ये हो जाएगा अपना 2 थीटा। आगे ना बात समझ में यहाँ हाँ तक? इसको रूट थीटा मान ले, इसको थीटा मान ले। ठीक है, अब देख ये एक ट्राइंगल अपने पास, इस ट्राइंगल में थीटा और थीटा एंगल जो है वो इंटरनल एंगल है, तो इनका सम हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल 2 थीटा। ये तो एक थ्योरम होती है, 10th में पढ़ी होगी तुमने, किसी ट्राइंगल के। बढ़िया। हाँ, द सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल्स। हाँ, अब ये पी पॉइंट इतना ज्यादा दूर नहीं होता, पी पॉइंट, इसलिए हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे ऐसे छोटा सा। परपेंडिकुलर को एन मान लिया मैंने। अब एन ठीक और है। पी दोनों एक ही पॉइंट है, क्योंकि दोनों के बीच में ज्यादा गैप नहीं है। मैंने कहा था कि लेंस सॉरी मिरर इतना ज्यादा कर्व्ड नहीं होता, थोड़ा सा कर्व्ड होता है, हमने ये मान लिया। अब कुछ नहीं करना अपने को, अब खाली इसमें ट्राइंगल देखने दो, एक तो एफ वाला ट्राइंगल, एक आर वाला ट्राइंगल। ठीक है, तो देख मैं ये ट्राइंगल काम में ले रहा हूँ एक बार, इसको मैंने लाइन से ड्रॉ किया है। ये ट्राइंगल काम में ले रहा हूँ। ठीक है, इसमें बता मेरे को टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस पी अपॉन बी। ठीक है, हाँ इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर कितना है, इसमें परपेंडिकुलर कितना है। हाँ एम एन है, ये लाइन हाँ परपेंडिकुलर ही तो है, या एम हाँ पी, एक ही बात है, क्योंकि एन और पी तो एक ही पॉइंट है। एनपी। हाँ और बेस कितना हो गया इस ट्राइंगल में, एफ, एफ स्मॉल एफ। स्मॉल एफ हो गया बेस। ठीक है, अब ये जो एंगल बनते हैं ना यहाँ 2 थीटा 1 थीटा 4 थीटा, ये 90 60 डिग्री के नहीं बनते, ये बनते हैं 0.2 डिग्री 0.3 डिग्री। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको स्मॉल एंगल सपोज कर लेंगे। इफ 2 थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल स्मॉल है। एंगल, वेरी स्मॉल एंगल, देन टेन टू थीटा की जो वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेट, हाँ, इक्वल हो टू जाएगी। थीटा। समझ में आ रही है? हाँ क्योंकि अब सोच के देख कि साइन 90 की वैल्यू 1 होती है,
तो साइन 90 से छोटे एंगल की वैल्यू तो 1 से कम ही होगी सारी, 1 मैक्सिमम हाँ वैल्यू होती है। तो 10.2 डिग्री, 0.3 डिग्री छोटे छोटे एंगल, तो उनकी वैल्यू बहुत जीरो के अप्रोक्सीमेट आएगी, इसलिए हमने एंगल को ही उसकी वैल्यू मान लिया। तो इसकी जगह वैल्यू पुट करेंगे, वो आएगा अपने पास 2 थीटा इज इक्वल टू MP अपॉन एफ, MF अपॉन F। ठीक है ना, MP अपॉन ठीक। एफ, ये अपने पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब इस ट्रायंगल की बात कर लेता हूं मैं। इस ट्रायंगल की बात कर लेता हूँ, ठीक है, इसमें भी वही सिस्टम, वो बेस ही चेंज होगा बस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। परपेंडिकुलर कितना है MP, MP। और बेस कितना हो गया, MF ही ले लो ना, उसमें ऊपर वाले में MF लिया था। नहीं MF कर लिया था, MP लिया था, परपेंडिकुलर तो MP रहेगा यार। MP है क्या वो? एम हाँ पी ये N, हाँ एम। हाँ, है ना, मुझे लगा ये MP। MN था। ना ना ना, MN या MP तो एक ही बात है, क्योंकि N और P तो हाँ एक एक ही पॉइंट हो बात है गया ना। ना। हाँ हाँ। MP या MN ले ले, अपॉन बेस क्या हो गया, C से लेके N तक R हो गया, हम्म। बड़े वाले ट्रायंगल R हाँ हो गया बेस MP। चेंज होगा। हम्म। स्मॉल एंगल है, थीटा स्मॉल एंगल है, तो क्या हो हाँ। जाएगा, थीटा इक्वल टू MP अपॉन R, MP अपॉन R। हम्म। ये वैल्यू ये उठा सेकंड के, इक्वेशन। हाँ ये सेकंड इक्वेशन हो गई, इसको हम्म। इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, इक्वेशन अब फर्स्ट में फ्रॉम पुट करेंगे फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। हाँ तो 2 इंटू थीटा की वैल्यू कितनी है, MP बाई इज इक्वल टू इज इक्वल टू MP/F। MP से MP, MP से MP कट जाएगा। हाँ 2 हाँ अपॉन R इज इक्वल टू 2 हो गया इक्वल F टू F। हाँ ना, 1 अपॉन F, हाँ 1 1 अपॉन अपॉन F। अब ये उल्टा हो जाएगा F ना, इज इक्वल टू हो जाएगा रेसिप्रोकल हो R, जाएगा ये ना। वेरी गुड, हाँ, और R इज इज इक्वल इक्वल टू टू 2F। 2। हम्म। ये होता है रिलेशन, किसी भी स्पेरिकल मिरर में R और S के बीच में रिलेशन होता है, बस ये इतना ही होता है ना। ये बिल्कुल नोटबुक इतना में ही। मैंने पढ़ा था ना, बिल्कुल समझ में नहीं आया है उसमें। हाँ तो उसमें कुछ दूसरे तरीके से दिया होगा, हाँ हाँ वो भी तरीका सही है, लेकिन ये इजी तरीका है थोड़ा सा, इसमें दिक्कत नहीं हाँ होती ये इतनी। इजी है। हाँ बस इसमें ये ध्यान रखना कि परपेंडिकुलर दोनों का सेम लेना है, परपेंडिकुलर है ना, वो हम्म। 10 टू थीटा और थीटा वाले में सेम लेना है, तो थीटा की वैल्यू उठा हाँ के यहाँ पुट कर देनी है, पहला एंगल हो जाएगा 2 थीटा, दूसरा हो जाएगा थीटा, ठीक है ना। ये अल्टरनेट एंगल हो गए, ये एंगल अल्टरनेट एंगल हो जाएगा, और ये इनका सम हो जाएगा 2 थीटा, ठीक है ना। अब ठीक है। इसमें एग्जाम में ऐसे करना, एग्जाम में रे डायग्राम याद कर लेना पूरा, रे डायग्राम पूरा याद कर लेगा तो हाँ फिर दिक्कत नहीं आएगी एग्जाम में। हाँ। क्यों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से तो, ना ना कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। अब ये सेम टू सेम है ना, सेम टू सेम अपना होगा कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी यही होगा, सेम टू सेम होगा कॉन्वेक्स मिरर के लिए, सेम प्रोसीजर, खाली रे डायग्राम अलग बनेगा कॉन्वेक्स का, वो देख ले। जैसे ये कॉन्वेक्स मिरर अपने पास है, इसमें क्वेश्चन में दिख रहा है जैसे ना कि यहाँ, ये क्वेश्चन आएगा कि डिफाइन रिलेशन बिटवीन एंड एफ फ्रॉम कॉन्वेक्स या कॉनकेव, ये लेंस भी देगा क्या? मिरर मिरर मिरर, स्पेरिकल हाँ मिरर देगा, मैं ये देगा क्या? स्पेरिकल मिरर, हाँ स्पेरिकल मिरर, कॉन्वेक्स या बाद कॉनकेव में नहीं से देगा। कौन सा ही लो। हाँ बस देखो सही लो, ठीक है। स्पेरिकल मिरर देगा वो, फिर तो कोई सा यही तो उसमें बस फर्क नहीं कॉन्वेक्स पड़ेगा। में उल्टा हो जाएगा। हाँ कॉन्वेक्स में उल्टा हो जाएगा, मैं डायग्राम बना रहा हूँ कॉन्वेक्स का, है ना, ठीक। कॉन्वेक्स बना के दे, हालांकि दिया हुआ है लेकिन फिर भी देख ले, ठीक है। ये जैसे कॉन्वेक्स मिरर हो गया अपना, हम्म। ये कॉन्वेक्स मिरर हो गया, बीच में हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ से लाइट रे आएगी, हम्म। ऊपर जाएगी, हाँ ठीक है, ऊपर जाएगी, पीछे एक्सटेंड कर दो इसको, ठीक है, ये हो जाएगा नॉर्मल,
ये हो जाएगा अपना नॉर्मल, इसको फिर से एक्सटेंड कर दो। नॉर्मल। हाँ, ये हो गया एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, इसको अपन इंसिडेंट एंगल बोलते हैं, इसको रिफ्लेक्शन एंगल बोलते हैं, ठीक है। हाँ। अब ये एंगल हो जाएगा अपना थीटा, ये एंगल हो जाएगा अपना 2 थीटा। ये पोल पॉइंट, ये फोकस पॉइंट, और ये हो जाएगा अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर आर, ये एफ, ये सी, सेंटर ऑफ हाँ। कर्वेचर। अब सेम टू सेम डायग्राम बन गया। ये इसमें नॉर्मल ड्रॉ ये कर, वो एन वाला पॉइंट है, सेम टू सेम, कुछ फर्क नहीं है, वो इधर बन गया, ये इधर बन गया। इसमें ये ध्यान रखना ऊपर की तरफ है कि लाइट रेज इस तरीके से बनती है, हालांकि बुक में दिया हुआ डायग्राम है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। बाकी तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ सेम टू सेम ही है, वही डायग्राम, हाँ वही सेम ही है बाकी तो। हाँ बाकी सब सेम ही है। आगे ना बात में तो रिलेशन होता है आर इज इक्वल टू 2f। एफ इज इक्वल टू हाफ हो जाएगा ये। हाफ r/2, बिल्कुल r/2, ठीक है। अब मेरे को एक बात बता दूं पहले, r इज इक्वल टू 2f होता है, हाँ ठीक है। अब मेरे को एक बात बता, इफ फोकल लेंथ ऑफ ए concave mirror is 10 centimeter, then its radius of फाइव। curvature will be, ठीक है। क्या गिवन है? 5 सेंटीमीटर फोकल लेंथ दी हुई है। कितनी? 10। कैलकुलेट क्या करना है? और हाँ फॉर्मूला क्या होता है? आई इज इक्वल टू 2f 20। हाँ, कितनी आएगी? 20। 20 सेंटीमीटर। आगे ना बात समझ में? हाँ और आएगा 20 सेंटीमीटर, आर इक्वल टू 2f, 20 सेंटीमीटर आएगा। क्यों? अच्छा, अब एक और बता हाँ मेरे को क्वेश्चन, एक और बता क्वेश्चन। इफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर is 2 centimeter, then its focal length 1। will be, हाँ आगे ना बात समझ में। r इक्वल टू हाँ होता है 2f और f इज इक्वल टू r/2, 2। ठीक है। r की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2 सेंटीमीटर, 2 तो 2 सेंटीमीटर कैंसिल ध्यान होती रखना है। आगे। हाँ, हाँ वन 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 है ना, 1 सेंटीमीटर का ध्यान रखना, आगे यूनिट से जरूर लगा क्या नहीं, ठीक है। ठीक है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, r इक्वल टू 2f में? ना ना ना। हाँ ठीक है, बाकी कल करवा देंगे ना। कितना टाइम हो गया? ठीक है। शाम को कितने बजे फ्री होता है बता? शाम को मैं, आप कितने बजे हो? मैं तो फ्री हूँ 4 बजे 5 बजे के बाद। ठीक है तो मैं कॉल कर लूंगा आपको ना, लाइब्रेरी हाँ से 5 आते ही। बजे के बाद। 8 8 8 बजे कोई दिक्कत थोड़ी है। बजे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है तो उससे पहले मैं मतलब 5 बजे बाद में फ्री होना तो आपको कॉल कर लूंगा, बाकी 8 बजे तो पक्का ही कर लूंगा।